हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ दिनों से यूट्यूब पे क्लास मिसिंग हो गया था मेरे से, और फिर से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिए थे और कुछ ऐप के वर्क में लग गए थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और कुछ कोरोना वायरस से जुड़े मैटर भी थे जिनको कि मैं स्टडी कर रहा था। तो अब ये रेगुलरिटी यानी आपको क्लास दिया ही जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब के थ्रू से ही हम देंगे। तो पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, तो फर्स्ट चैप्टर के कुछ चीज़ों के बारे में मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे आवेश के बारे में, आवेश चार्ज, आवेश पढ़ लिए थे। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, ये पढ़ लिए थे। आवेश से उत्पन्न होने वाले विद्युत बल को पढ़ लिए थे। एक आवेश रहता है तब भी विद्युत बल उत्पन्न होते हैं, और दो आवेश रहता है तब भी कूलम के नियम से विद्युत बल उत्पन्न होते हैं। तो कूलम का नियम पढ़ लिए थे, अब बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर विद्युत क्षेत्र पढ़ लिए थे, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पे अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही सब चीज़ पढ़ लिए थे, और विद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन भी बता दिया गया था आपको, और ये विद्युत क्षेत्र का इक्वेशन निकाले थे E = F/Q0 हम लोग पढ़ चुके थे। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके थे, P = Q × 2L, ये इसका व्यंजक होता है। और विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण के कारण तीन स्थितियों में हम लोग क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र निकाले थे। और विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और हम लोग पढ़ लिए थे उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, वो काल्पनिक रेखा होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश गति करते हैं, मूव करते हैं। और गॉसेस थ्योरम पढ़ लिए थे। गॉस का पहला प्रमेय था फाई = Q/ε0, और दूसरा प्रमेय था फाई = 0। और आफ्टर दैट आप लोग पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, अध्याय 02। तो अध्याय हम लोग कितना लिखेंगे, अध्याय सेकेंड चैप्टर का नाम है अध्याय 02। अध्याय दूसरा अध्याय का नाम क्या है, अस्थिर विद्युत विभव। स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये सेकेंड चैप्टर का नाम है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड क्या लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब आप इसको समझ लीजिए, पहले इनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं। 12th में फर्स्ट फिजिक्स में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, आवेश के कारण। इसलिए आवेश का परिभाषा ऑलवेज याद रखिएगा, किसी पदार्थ के आकर्षण या विकर्षण का गुण आवेश कहलाता है, ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसका फॉर्म है विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, ये ऑलवेज ध्यान रखना। आवेश यदि आपको कमांड है, आवेश का मात्रक कमांड है, आवेश की बीमा AT बॉक्स या IT बॉक्स होती है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश की बीमा AT या IT बॉक्स होता है। आवेश को ऑलवेज आप ध्यान रखिएगा, आवेश यदि कमांड है तो फिजिक्स कमांड है आपका। तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, देखिए इसमें ये चाहते राइटर तो विद्युत विभव भी लिख सके, इसमें स्थिर का प्रयोग कर दिया गया है। तो कोई भी आवेश स्थिर होते हैं उनको यदि आप एक्साइटेड गतिशील कीजिएगा तब ये क्या उत्पन्न होते हैं, स्थिर विद्युत विभव। यानी जो भी चीज उत्पन्न होते हैं किसके कारण उत्पन्न होते हैं, यानी आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं, दूसरी चीज़ों के कारण उत्पन्न नहीं होंगे। तो फर्स्ट प्राथमिकता यानी किसकी होती है, आवेश की। चाहे फर्स्ट चैप्टर पढ़िए या सेकंड पढ़िए या थर्ड पढ़िए, आवेश प्रमुख होते हैं। तो इनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ इनका। स्थिर विद्युत विभव, विद्युत विभव आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। विद्युत विभव आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है, आप लोग यही पढ़े होंगे। या और भी हम पढ़े होंगे ऐसे करके डिफिनेशन की इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है। तो अब अनंत का यहाँ पे जिक्र हो गया। क्या आप लोगों में से कोई अनंत को देखे हैं, कोई नहीं देखा है, अनसीन। तो अनंत कहाँ पर है, अनंत पर गया कौन है, अनंत की कल्पना हम लोग कर लेते हैं। ये एक प्रकार से समझ सकते हैं कि ये काल्पनिक बात है। विद्युत विभव को पढ़ना कैसी बात है, काल्पनिक बात है, ये कल्पना की हुई बात है। लेकिन इनका अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले काल्पनिक किए थे और धीरे धीरे काल्पनिक से हटाते हटाते हम लोग क्या करने लगे, उसका कैलकुलेशन करने लगे। आपका चाहे जो भी चीज़ टीवी मोबाइल या जो घरेलू परिपथ में विद्युत यूज होता है, इनका भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विद्युत विभव निकालते हैं।
पोटेंशियोमीटर से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इनका विद्युत विभव कितना है, अभी जितना वोल्टेज है, या स्टेबलाइजर में आप लोग देखते हैं कि विद्युत विभव कितना है, तो जो वोल्टेज जो चेक करते हैं विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव हम लोग को, लेकिन इनका डिफिनीशन यदि हम लोग पढ़ते हैं तो विद्युत विभव तो घरेलू परिपथ में पाया जाता है, दैनिक जीवन में उपयोग में, प्रत्येक डिवाइस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, प्रत्येक जितना भी विद्युत उपकरण है सबके क्या होते हैं, सभी के विद्युत, सभी में क्या होते हैं विद्युत विभव, आप उनका चेक कर सकते हैं जब वो वर्किंग पीरियड में होते हैं, जब वो कार्य कर रहे होते हैं तो हम लोग विद्युत विभव को चेक कर लेते हैं। तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, स्थिर विद्युत विभव और धारिता का इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ ताकि पढ़ने में चैप्टर सही लगे, इंटरेस्ट रहेगा आपको। इंट्रोडक्शन कर देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, स्थिर का जिक्र डिफिनेशन में नहीं होता है, वैसे छोड़ दिया गया है ये स्थिर, लेकिन इसलिए यहाँ पे स्थिर टॉपिक में नाम दे दिया गया अध्याय का कि आवेश पहले स्थिर होते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पहला मैं क्या लिखता हूँ, स्थिर विद्युत विभव को ही विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, स्थिर विद्युत विभव को ही विद्युत विभव कहते हैं। इसी में लिखते हैं विद्युत विभव एक काल्पनिक कार्य है। विद्युत विभव एक काल्पनिक कार्य है, गणना में यानी कैलकुलेशन में, गणना में कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। गणना में कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। यानी इतना तो समझ में आ गया कि विद्युत विभव एक क्या है, कार्य है। विद्युत विभव एक क्या है, कार्य है। और कैसा कार्य है, काल्पनिक कार्य है। और जस्ट इसका टोटल एनालिसिस तो हम लोग करेंगे ही। एक चीज़ है धारिता। क्या चीज़ है, धारिता। तो धारिता क्या है इसको जान लीजिए। धारिता का कार्य है, धारिता एक प्रोसेस है और धारिता में आवेश को संग्रहित किया जाता है। धारिता में आवेश को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो धारिता का काम है आवेश को जमा करना। आवेश को क्या करना, जमा करना। इतना आपको धारिता एक प्रोसेस है। धारिता का अर्थ आवेश को एकत्रित करना। धारिता का अर्थ आवेश को एकत्रित करना होता है। बस इतना ध्यान रखिए। ये धारिता टर्म जो आवेश को जमा करता है, स्टोर करता है। जिस लोग हम लोग पानी को जमा कर लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग, डिप करके, गड्ढा खोद के। उसी ढंग से ये धारिता का मतलब है आवेश को जमा करना। चलिए वो बस इंट्रोडक्शन इतना ही, फिर हम लोग विद्युत विभव को पढ़ेंगे। नोट कीजिए इनको। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद्युत विभव। टॉपिक क्या लिखेंगे हम लोग, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए आपको बताया गया था कि कोई भी टॉपिक ना तो इजी होता है ना हार्ड होता है, डिपेंड करता है कि आप उनको समझते कितना है। तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी हम लोग बेसिक डेफिनेशन को
कभी भूलते नहीं हैं। बेसिक डिफिनेशन जो होता है वही रियल डिफिनेशन होता है। आप लोग पढ़े होंगे एकांक आवेश को अनंत से, उन्हीं को मैं लिखता हूँ। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव अब विद्युत विभव कितना जन लिख देते हैं, कहलाता है, कहलाती है, दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है। विद्युत विभव कहलाती है। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से सूचित किया जाता। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है। और दूसरा डिफिनेशन एक जस्ट लिख लीजिए, विद्युत विभव कहलाती से भी से सूचित किया। ये बेसिक डिफिनेशन है। एकांक को इकाई भी लोग बोल देते हैं। यानी एकांक आवेश है, 1 कूलम आवेश है, उसको अनंत से हम लोग विद्युत क्षेत्र के कहीं तक खींच के ले आएंगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं विद्युत विभव। ये पहली परिभाषा मान लीजिए इनको भी। तो लिख सकते हैं वर्क डन फॉर कैरिंग unit charge from infinite to any point in an electric field is called electric potential. मेरा ऐसा होता है, it is denoted by V। अब देख लीजिए, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाती है। इसे भी से सूचित किया जाता है। वर्क डन फॉर कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। अब यहाँ पे एक टर्म है, यदि विद्युत विभव आपको चाहिए तो विद्युत क्षेत्र का होना अनिवार्य है। देख सकते हैं डिफिनेशन में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत विभव चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत विभव तभी संभव है जब आपके पास क्या हो, विद्युत क्षेत्र। ये बेसिक डिफिनेशन है। और भी डिफिनेशन है, इनको मैं लिखता हूँ, पहले इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो डिफिनेशन है, जो कि 12th बेस वाला डिफिनेशन है, 12th में आपको बुक में मिल जाएगी, वो है धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत, वही अनंत वाला बात, अनंत हम लोग कल्पना किए हुए हैं, इसलिए इसको हम काल्पनिक कार्य इंट्रोडक्शन में बोल दिए थे। एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी धन
परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। ये आपका 12th बेस NCERT बेस ये डिफिनीशन है, या प्राइवेट राइटर कोई भी पढ़िए उसमें यही लिखा होगा कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। अब इंग्लिश इसका कंपेरिजन करके भी लिख सकते हैं आप। द रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोमा देके फिर आपको लिखना पड़ेगा, एंड दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ऐसे बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय। अपने से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं तो धीरे धीरे आप मेहनत करने के साथ इंग्लिश पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ये डिफिनीशन आपको बुक में मिल जाएगी, तो आप इसको समझने के लिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, आप ये डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। एक डिफिनेशन तो ये हुआ। इसे भी से सूचित किया जाता है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। एक चीज तो ये हो गया आपका। और भी इसको आप सरल करके लिख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका सही बैठे। कोई भी प्रत्येक डिफिनेशन सही है। ये भी लिख सकते हैं आप, कार्य तथा आवेश के अनुपात। ऐसे भी लिख सकते हैं। विद्युत लिखना जरूरी नहीं है। विद्युत कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य। ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य तथा आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छी बात। इसे भी से सूचित किया जाता है। चलिए वो इनको नोट कर लीजिए। अब हम लोग फिगर का जिक्र कर लेते हैं। सपोज कीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका कोई क्या है? अंदर में कोई चार्ज है। ये है आपका इलेक्ट्रिक क्या चीज? फील्ड। यही विद्युत क्षेत्र है। अब देख लीजिए, यहाँ पर अनंत है। यहाँ पर है चार्ज क्या चीज? Q0। यहाँ पे चार्ज क्या है? इसी को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? ऑलरेडी कोई सिंबल है, ये धन परीक्षण आवेश है। इसको हम लोग मान के चलिए प्लस Q यहीं पे धन परीक्षण आवेश है। दर्शा भी देते हैं, धन परीक्षण आवेश है। और यहाँ पे है क्या कि इस सेक्शन से चलेंगे हम लोग, यहाँ से एक ट्रेस लाइन मिला लेते हैं। ऐसे लाइन क्या कर लेते हैं हम लोग? मिला लेते हैं। या मान के चलिए यही ट्रेस लाइन का कंप्लीट लाइन आप कर लीजिए, डार्क कर लीजिए इसको Q0। और इस पॉइंट से और यहाँ पर चार्ज है, ये धन परीक्षण आवेश है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी छोटा आवेश होता है, उसी को धन परीक्षण आवेश कहते हैं। छोटे आवेश को क्या बोलते हैं? धन परीक्षण आवेश। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस बिंदु से इसकी डिस्टेंस है इन्फिनाइट, यानी अनंत पर है। अनंत का ये सिंबल होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, धन परीक्षण आवेश कहाँ पर है? अभी अनंत पर। इसको उठा के हम लोग, इसको सपोज कीजिए हम लोग प्लेस कर लिए हैं, विस्थापित कर दिया। ये यहाँ से उठ के कहाँ गया? प्लस Q0 कहाँ आ गया? इस यहाँ पर आ गया।
प्लस क्यू नॉट यहाँ पे था, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। इसी में जो कार्य होता है ना, उसी कार्य में इससे आप भाग दे दीजिए, वही हो जाता है क्या चीज़, विद्युत विभव। यही फिगर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। इनको नोट कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग परिभाषा पे चले जाएंगे। किस पे, यहाँ पे थोड़ा सनलाइट है, कोई दिक्कत, यहाँ लिखना ही नहीं है इतना दूर। तो अब डेफिनेशन क्या है जान लीजिए। परिभाषा से हम लोग क्या लिखेंगे, यहीं से इधर से लिख लेते हैं परिभाषा से। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लोग, परिभाषा। अब देखिए डेफिनेशन क्या है परिभाषा से। तो परिभाषा में तो लिखा दिया गया था कि कार्य अनंत से धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य था, उसी धन परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, लिखेंगे विद्युत विभव बराबर, बेसिक चलते हैं लोग, विद्युत विभव बराबर क्या लिखते हैं, कार्य बट्टे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। अब इसमें कितना स्टूडेंट का जिक्र होगा कि सर धन परीक्षण लिखना जरूरी है, ऋण परीक्षण नहीं लिख सकते हैं। तो क्या आप सपोज कीजिए, यदि आप व्यक्ति धनवान व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम लोग कभी भी थिंक किस पे करते हैं, पॉजिटिव पे, रिसर्च किस पे होता है, पॉजिटिव पे। ये एक्चुअली धन परीक्षण ही आपको लेना पड़ेगा, या धन परीक्षण नहीं लेंगे तो केवल क्या लेंगे हम लोग, आवेश। आप लोग बोल लेते हैं आम, लीची, कटहल, तो आम क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज आम में माइनस नहीं लगा हुआ है, और जिस पे भी कोई संकेत नहीं होता है उसको क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए हम लोग किसका जिक्र कर लेते हैं, धन परीक्षण का प्रयोग जिक्र कर लेते हैं। तो विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, अभी क्या माने थे हम लोग, इसे भी से सोचते, विद्युत विभव का संकेत क्या होता है, भी, और कार्य का सिंबल क्या है, W, और धन परीक्षण आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। यही बेसिक इसका क्या है, एक्सप्रेशन है, या इसको फार्मूला बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो ये हो गया। और प्लस क्यू नॉट को हम लोग क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, बिकॉज सिंबल नहीं है तब भी वो क्या है, प्लस है, विदाउट प्लस भी लिख सकते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, W बाय कितना, क्यू नॉट। ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन तक लिख चुके थे। सेकेंड इक्वेशन कितना लिखे थे, भी बराबर लिख लिए थे W बाय कितना, क्यू नॉट। ये इक्वेशन कितना था, सेकेंड। अब यहाँ पे एक संकेत, कोई राइटर करते क्या है कि इस कैपिटल क्यू के बदले में स्मॉल क्यू का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं W बट्टे स्मॉल, या ऐसा काम कर लीजिए, यहाँ पे क्यू नॉट को आप क्यू लिख सकते हैं, क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, केवल क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी विद्युत विभव का ही है। तो ये इक्वेशन कितना हो गया, थर्ड हो गया। इस कैपिटल क्यू के बदले में स्मॉल क्यू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, W बट्टे स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन कितना हो गया, 4 हो गया। और इस स्मॉल क्यू को स्मॉल क्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर कितना हो गया, W बाय स्मॉल क्यू नॉट, W बाय स्मॉल क्यू नॉट। ये इक्वेशन कितना हो गया, 5 हो गया। ये इक्वेशन कितना हो गया, 5 हो गया। और लिख सकते हैं अब यहाँ पे यही विद्युत विभव, यही विद्युत विभव का व्यंजक, यही विद्युत विभव का व्यंजक। इनको नोट कीजिए, वो यही विद्युत विभव का व्यंजक है, जितना इक्वेशन लिख दिया गया है। अब आप लिख सकते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसकी विमा ml² T⁻³ A इनवर्स बॉक्स या ml² T⁻³ I इनवर्स बॉक्स होती है। इनको नोट कीजिए वो। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा दिया गया। और इसमें आप लोगों को शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानकारी क्या है, जरूरी है। और मैंने न्यूमेरिकल का क्लास भी दिया हुआ है इस पर यूट्यूब पे। और बहुत स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं। बेसिकली सभी स्टूडेंटों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है कि न्यूमेरिकल को चेस करे। वास्तव में न्यूमेरिकल ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। कभी भी यदि आपको पढ़ लिख कर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो फिलहाल इसको मैं लिख देता हूँ पहले, फिर कुछ बोलूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, V को क्या बोल सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको केवल क्या लिख सकते हैं आप? पोटेंशियल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल। तो इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, या इसको क्या बोल सकते हैं? विभव बोल सकते हैं। और W क्या लिखते हैं हम लोग? W, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, या केवल इसको क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क लिखेंगे। तो W को आप लिख सकते हैं विद्युतीय कार्य, विद्युतीय कार्य, या केवल इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कार्य लिखेंगे। और एक चीज़ का जिक्र हुआ था, प्लस Q0 या कैपिटल Q0 या प्लस स्मॉल Q0 या Q0, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको लिख सकते हैं आप Q0 बराबर ऐसे Q0 या प्लस Q0, या लिखते हैं हम लोग Q0, प्लस नहीं भी लिखे तो इसको लिखते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या लिखते हैं वो? धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। इनको नोट कीजिए। एक चीज इसमें बच गया था, कैपिटल Q या स्मॉल Q। कैपिटल Q या स्मॉल Q लिखा रहेगा तो इसको केवल क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। कैपिटल Q लिखिए या स्मॉल Q लिखिए, इसको क्या बोलेंगे? आवेश। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है। अब रेगुलर वीडियो आपको जो जाते रहेगा आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट, मेरा फोकस है कि जो भी स्टूडेंट 2022 में पेपर देने वाले हैं साइंस से +2 के, तो पेपर देने वाले स्टूडेंटों के लिए मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि आपको अधिकतम मार्क्स मिले। उसके लिए मैं जितना हो सका मैं आप एफर्ट किया और आगे करता रहूँगा और रेगुलर करूँगा। तो आप लोगों से एक एडवाइस है कि बहुत स्टूडेंट न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं और बहुत व्यक्ति से सलाह लेते हैं, बहुत स्टूडेंट्स इसको क्या करना चाहिए या बोरिंग होता है। न्यूमेरिकल मस्ट है आपके लिए, तभी आप यानी कि किसी भी कंपटीशन में पास कर पाएंगे, चेस कर पाएंगे किसी भी कंपटीशन को। इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल भी रेगुलरली बनाइए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। जो इस चैनल पे नए होंगे, यदि ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।